नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी भारत के दर्रों के विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों से कहाँ कहाँ को यह दर्रे भारत को जोड़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि उत्तर में आप देख पा रहे होंगे काराकोरम काराकोरम दर्रा है। इस दर्रे से यारकंद एवं तारिम बेसिन का मार्ग होकर गुजरता है। यह दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो खारदुंगला दर्रा यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। खारदुंगला दर्रे की अगर बात करें तो यह दर्रा भारत के लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे चांगला दर्रा या छांगला दर्रा। छांगला दर्रे की अगर बात करें या चांगले दर्रे की अगर बात करें तो यह भारत के लद्दाख से अक्साई चीन वाले क्षेत्र को जोड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें इधर को तो पीर पंजाल दर्रा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। साथ ही साथ यह मुगल रोड पर स्थित है, वर्तमान में बंद है। पीर पंजाल दर्रे की अगर बात करें उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रे की अगर हम बात करें तो यह जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा कश्मीर घाटी से लद्दाख के देवसाई मैदानों को जोड़ता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की अगर बात करें तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा। उसके बाद हम कुछ और प्रमुख दर्रों की बात करेंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं जोजिला दर्रा। कश्मीर में एक और दर्रा है यहाँ पर जोजिला दर्रा। जोजिले दर्रे की अगर हम बात करें जोजिला, आप लोग लिख सकते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की अगर बात करें तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल व लेह से जोड़ता है। इसे बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि किसे बर्फीले तूफान का दर्रा कहा जाता है। जोजिला दर्रा को बर्फीले तूफान का दर्रा कहा जाता है। इस प्रकार से हमने देखे यह लद्दाख एवं कश्मीर क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। उसके बाद हम कश्मीर और लद्दाख के दक्षिण में आए तो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 दर्रे आप लोगों को प्रमुख रूप से याद रखने हैं। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, यांगजी दिवान दर्रा और साथ ही साथ आप लोगों को शिवकिला दर्रा भी याद रखना है। अगर हम यांगजी दिवान दर्रे की बात करें तो यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दिवान दर्रा है, जो 5,890 मीटर की ऊंचाई में है। साथ ही साथ यह ऊपरी लिंगती घाटी और प्यारे चू घाटी को जोड़ता है। यह लाहौल स्पीति घाटी में है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी है जो हिमाचल प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। यह यहाँ पर लगभग यह दर्रा है, यह भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है। रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मनाली से लेह को जोड़ता है। इसी प्रकार से अगर हम बड़ा लाचा दर्रे की बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा भी इसी प्रकार से मनाली को लेह से जोड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शिवकिला दर्रा दिखाई दे रहा होगा। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो ये सतलज नदी है शिवकिला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तब आप कह सकते हैं शिवकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके साथ साथ आप लोगों ने इमिसला दर्रा देखा। भारत और
तिब्बत के बीच में यह दर्रा जोड़ता है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है भारत के। उसके साथ साथ आप लोग अब उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रों के विषय में यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर आप लोगों को उत्तराखंड के थांगला दर्रा दिखाई दे रहा है। यह दर्रा थांगला दर्रा जो है भारत के उत्तरकाशी में है और यह तिब्बत को जोड़ता है। भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यह चीन तिब्बत को जोड़ता है। माणा दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह भारत को या उत्तराखंड को या चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद नीति दर्रा अगर कहें तो नीति दर्रा भी उत्तराखंड के चमोली में है, जो यह तिब्बत को या चीन को जोड़ता है। उसके बाद लिपुलेख दर्रा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लिपुलेख दर्रे की अगर बात करें तो लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल के बीच यह मार्ग होकर गुजरता है। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह दर्रा नेपाल को जोड़ता है। साथ ही साथ भारत से यह दर्रा चीन के लिए भी होकर गुजरता है। इस दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रे की अगर हम बात करें तो नाथुला दर्रा सिक्किम से चीन को जोड़ता है और साथ ही साथ यह 1962 के कारण चर्चित रहा। यह दर्रा सिक्किम राज्य के डोक्यो श्रेणी में स्थित है। सिक्किम से चीन को यह जोड़ता है। प्राचीन रेशम मार्ग की भी यहाँ से एक शाखा होकर गुजरती थी। जेलेपला दर्रा अगर हम बात करें तो सिक्किम में अवस्थित है। दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। तिब्बत जाने का मार्ग है। सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, मतलब सिक्किम को तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख दर्रे आप लोगों को याद रखने हैं। आप कह सकते हैं दीपू यार अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला और पांगसांग दर्रा घूमेगा क्या? पांगसांग दर्रा है दोस्तों, पांगसांड सा के पीछे डॉ था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सा के पीछे पांगसांड दर्रा। तो आप लोग अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद रखने के लिए कहेंगे कि दीपू से दीपू दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडिला और पांगसांड घूमेगा क्या? दीपू यार, बोमडिला और पांगसांड घूमेगा क्या? इस प्रकार से आप अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोमडिला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है या तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है। उसके बाद यांगयाप दर्रे की अगर बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। दीपू दर्रा अगर हम बात करें तो दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पांगसांड दर्रे की अगर हम बात करें तो पांगसांड दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश से मालडे म्यांमार को जोड़ता है। इसके नीचे अगर हम आए तो मणिपुर में है एक दर्रा, तुजू दर्रा। मणिपुर तुजू इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणी भारत की ओर आते हैं तो दक्षिणी भारत में हम केरल राज्य में सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर सेनकोट दर्रा है। सेनकोट दर्रा केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पालघाट दर्रे की अगर हम बात करें तो यह केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई के पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कालीकट तिरचूर से कोयम्बटूर इरोड के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। उसके बाद हम महाराष्ट्र में आए ऊपर तो महाराष्ट्र में भी 2 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। महाराष्ट्र में थाली लाते लाते भोर हो गई, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। या थाली में भोजन परोस करेंगे तो हम इस पश्चिमी घाट के दर्रों को याद कर सकते हैं।
थाल घाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में है। मुंबई से नासिक को जोड़ता है, मुंबई से नासिक और मुंबई से ठाणे को भी जोड़ता है थाल घाट दर्रा। और भोर घाट दर्रे की अगर बात करें तो भोल घाट दर्रा यह दर्रा महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी श्रेणी में स्थित है। यह पुणे से बेलगांव को जोड़ता है। मुंबई से पूना जाने के लिए यह दर्रा है और मुंबई से चेन्नई का भी रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है, या नहीं मुंबई से चेन्नई, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि मुंबई से यह पूना को जोड़ता है और चेन्नई को जोड़ता है। इस प्रकार से हमने भारत के दर्रों के विषय में चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ये एक नज़र इस दर्रों के विषय में जो हमने पढ़ा उसे अगर आप नोट करना चाहें तो जल्दी से कर सकते हैं। प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा, इस दर्रे से यारकंद तारिम बेसन का मार्ग गुजरता है। भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक दर्रा है। उसके बाद जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। इसे बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में जाना जाता है। 19 मई 2018 को जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया। जोजिला सुरंग एशिया की दूसरी बड़ी सुरंग होगी और भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर होगी? जोजिला दर्रा में होगी। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, मुगल रोड पर स्थित है, वर्तमान में बंद है। बुर्जिल दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा 5669 ऊंचाई पर है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो शिवकिला दर्रा से। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। आगे हम देखें बाड़ा लाचा दर्रे की अगर बात करें तो मनाली से लेह को जोड़ने का राजमार्ग है। माना दर्रा उत्तराखंड के चमोली से तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा चमोली उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा 1962 में चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य के डोक्यो श्रेणी में स्थित है। सिक्किम से चीन को जोड़ता है। प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा हुआ करता था। उसके बाद हम देखें जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी से भारत में प्रवेश करती है, या ब्रह्मपुत्र नदी इसी घाटी से भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा आप लोग याद कर सकते हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर इम्फाल से लाम्पू व म्यांमार को जोड़ता है। इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख दर्रे देखे। आइए कुछ और प्रमुख दर्रों के विषय में हम देखें। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। इसकी अगर बात करें तो हम यह मुंबई से नासिक को जोड़ता है और ठाणे को भी जोड़ता है। भोरघाट दर्रे की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। यह पुणे बेलगांव को जोड़ता है। मुंबई से पूना जाने में भोर हो गया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चेन्नई को भी यह जोड़ता है। पालघाट दर्रा यह केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई के पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कालीकट तिरचूर से कोयम्बटूर ईरोड के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। कोयम्बटूर से कोचीन को यह जोड़ता है। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत के पिथौरागढ़ व चीन और नेपाल के रास्ते यहाँ से होकर गुजरते हैं, भारत से चीन और नेपाल। इस दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर के लिए भी किया जाता था। इस प्रकार से हमने चर्चा की भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में। आशा करता हूं कि आप लोग इन सब दर्रों के विषय में जान पाए होंगे। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें। जल्द ही मिलते हैं भारत के झीलों के साथ, भारत के प्रमुख झीलों के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।